बैक टू माय चैनल। मेरा आज का जो टॉपिक है वेट लॉस इन रमज़ान। वज़न को रमज़ान में किस तरह कम करें। हम लोग जो अक्सर 11 महीनों में नहीं कम कर सकते हैं, वो रमज़ान के एक महीने में आपका वज़न कम करने का आसान तरीक़ा ये है। ख़ास बात ये है, इसके अंदर आप रमज़ान के 30 रोज़े रहकर 5 वक्ता नमाज पढ़कर पूरा अपना वर्कआउट दिन भर का जो है वो सब करते हुए भी आप अपना वज़न लॉस कर सकते हैं। ख़ास बात यह है कि अपने फ़र्ज़ रोज़े हो रहे हैं। ख़ास बात ये ध्यान में रखें आप लोग, रमज़ान में अक्सर लोगों का वज़न बढ़ जाता है, तो ये वज़न को कम करने के लिए, सेहत को मेंटेन और बरकरार रखने के लिए ये बहुत अच्छा रमज़ान का महीना है। ये अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया कि सहरी में भी कम खाना है, इफ्तार में भी कम खाना है। ये ख़ास बात याद रखें कि आपका जितना 11 महीने में आप वज़न नहीं कम कर सकते, इतना एक महीने में आपका वज़न कम हो सकता है इंशाअल्लाह। ये अक्सर ये मुजर्रब नुस्खे हैं। आप ख़ास बात से इस बात पे आप जहन नशीन कर लीजिए कि आपको सहरी में 2 से 3 रोटी या चपाती नहीं खाना है। एक रोटी या एक ही चपाती खाना है जिसमें तेल ना लगा हो। और ख़ास बात यह है, जैसे रेड मीट वगैरह का कम इस्तेमाल करें। जैसे अगर सहरी में आप सलाद, फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। और आपको लस्सी में नहीं, आपको आदत ही है लस्सी लेना है, तो दही को थोड़ा सा पानी मिलाकर आप पी सकते हैं, मगर इसमें शक्कर ना डालें। ख़ास तौर से शक्कर डालने से वेट बढ़ जाता है, तो ये बात का आपको जहन नशीन कर लें। और दूसरी बात ये है कि पहले आप एक रोटी खाना है, बहुत कम मीट या मीट ना भी खाएं तो बहुत अच्छा है। आपको वज़न कम करना है, ये आपके जहन में है पहली बात। और ख़ास बात यह है, पानी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होना चाहिए। और फ्रूट का, सलाद का अक्सर इस्तेमाल आप करें तो अच्छा है, न करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हमको, हमारा इंटेंशन ये है कि हम वेट लॉस करना है हमारे से। इसके अंदर ये ख़ास बात ये है कि भाई ये भी ना खाए वो भी ना खाए, दिन भर एक रोटी पे कैसा चलेगा। तो इंशाल्लाह इससे, ये मुजर्रब नुस्खे हैं, इस पे हो सकता है आप लोग आजमा कर देखें। अगर खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा सा और रोटी को ऐसा 1 से सवा रोटी कर सकते हैं। दही को थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप लोग। पानी को ज़्यादा, पानी तो कितना भी पीजिए, पानी तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात यह है, अब ये इफ्तार का टाइम है, ये थोड़ा क्रिटिकल टाइम है, तो इसके अंदर थोड़ा सा बेचैनी रहती है कि अब मैं इतने गिलास पानी पीऊँगा, मैं ये खाऊँगा, मैं वो खाऊँगा, मैं वो खाऊँगा, फलां खाऊँगा, फलां खाऊँगा। मगर हम लोगों को अपने आप पर कंट्रोल कर ख़ास बात यह है, इफ्तार का टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। ज़्यादा आइटम जो आप अपने सामने रखते हैं वो कम रखें। ज़्यादा खजूर का भी इस्तेमाल, तो खजूर से खोलने में इतने फ़ायदे ये हैं कि इसके अंदर प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, इसमें एवरीथिंग है। ज़्यादा भी खजूर का इस्तेमाल ना करें आप, कम से कम खजूर का इस्तेमाल करें। ख़ास बात यह है, मगर खजूर से रोज़ा करें और पानी पी लें, फिर नमाज अदा करें। फिर नमाज के बाद टाइम मिलता है या तरावी के बाद आपको टाइम मिलता है, तो 1 से आधी रोटी खाकर आप लोग को आराम करना है। मगर इफ्तार में फ्रूट आप खा सकते हैं, न खाएं तो बहुत जल्द आपका वज़न कम हो सकता है। मगर नहीं, हमको आदत नहीं है, हमको ये खाना है, तो थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट करते रहिए। जैसा हमको ये जहन में रहना चाहिए कि इस महीने में कम से कम 10 to 12 kg वेट लॉस करना है। अगर आपका ये इंटेंशन रहेगा तो आपको बहुत जल्द फ़ायदा होने के चांसेस है। ज़्यादा आप चाय भी ना पिएं। चाय और दूध का जो मिश्रण होने के बाद इसमें वेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। ज़्यादा स्वीट खाएंगे तो फिर वेट बढ़ जाएगा। फ्रूट खाना है मगर आपको कम इसमें खाना है। बनाना को ज़्यादा अवॉइड करें आप लोग। जैसा आप एप्पल खा सकते हैं, सब फूड खा सकते हैं, मगर अवॉइड करना ज़रूरी है। और ये जहन में रहें कि हमारे को वेट लॉस करना है। ये ख़ास बात आपका पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि आपको अपनी हेल्थ का भी मेंटेन करना है। एकदम आप डाउन भी ना हो, तो उस हिसाब से कम ज़्यादा, कभी 1 रोटी खा लिए, 1.5 रोटी खा लिए, तो ये आप अपने आप को मेंटेन करते रहें।
पहले पहले थोड़ी सी तकलीफ होगी, 1 से 2 रोज़े 3 रोज़े तक आपको ऐसा महसूस होगा कि यार हमने गलत कर लिया, ऐसा किया वैसा किया फला किया। मगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आराम तो करना है, आपका काम भी करना है और वेट भी कम करना है। तो ये सब चीज़ें कम करते हुए हमको रमज़ान में वेट कम करना है। हमारा मोटो ये है, इबादत भी होनी चाहिए, तिलावत भी होनी चाहिए, पूरी रोज़े होने चाहिए। ख़ास बात यह है, तो इसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी आपको मिल रही है जिसमें आप प्रोटीन जैसे खजूर खा रहे हैं, जैसे आप चपाती खा रहे हैं, दही पी रहे हैं, और कभी कभार ऐसा लग रहा है कि आपको कि थोड़ा बहुत कुछ ऐसे तली हुई चीज़ें कभी कभार खा सकते हैं। जैसा आप एकदम 100% परहेज करेंगे तो आप में चिड़चिड़ापन महसूस हो जाएगा, तो फिर आप बोलेंगे अरे ये छोड़िए, वेट का लॉस का चक्कर छोड़ दो। तो कभी कभार आप समझो एक 3 अशरे है, तो पहले अशरे में 1 दिन खाएं, दूसरे अशरे में फिर 1 दिन 20वें रोज़े को खाएं, तीसरे अशरे में फिर ऐसे बड़ी रात वगैरह को इसका इस्तेमाल करके आप देखिए। अक्सर मेरी तो राय ये है कि आप लोग 100% परहेज कर सकते हैं, अगर 100% नहीं हुआ तो 99% या 80% इतना तो आपको परहेज करना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान में तो कम से कम 10 to 12 kg वेट लॉस हो सकता है, और ऐसा हुआ है, ये आप जहन में रखें। तो हो गया है पूरे रमज़ान के बारे में वेट लॉस करने का इलाज, मुझे तदाबीर समझिए आप इसके अंदर। ख़ास तौर से पूरे रोज़े रहते हुए भी आप अपना वेट कम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर आपको ये चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकॉन दबाना है ख़ास तौर से, ताकि दूसरे लोगों तक ये पहुंच सके। ये हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और पूरे वीडियो आपको मिलने के लिए बेल आइकॉन दबाना ज़रूरी है ख़ास बात से, ताकि ये पूरे मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके।